दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10+2 लेक्चरर्स के लिए पोस्ट्स को निकाल दिया है और इस वीडियो में मैं डिटेल तरीके से पूरी नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे ये पूरी नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं और मैं सबसे पहले आप सबको इस पूरे प्रोसेस के लिए आने वाले वक्त के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कहता हूं और हम डिटेल्ड तरीके से इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 10 दिसंबर से हमारे पास फॉर्म्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिसंबर से हम फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 9 जनवरी है, तकरीबन 1 मंथ के लिए। उसके बाद जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज को हम देखेंगे यानी कि कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से ही देखा जाएगा। और फॉर्म को एडिट हम कर सकते हैं 10/1/2025 से लेके 12/1/2025 तक। और कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए क्या है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये बहुत सारी पोस्ट्स अच्छे से दिखें और फिर हम इनको डिटेल तरीके से इनको डिस्कस करते हैं। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से PDF अपने कन्वीनियंस के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है। मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्ट हैं उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था भैया कि B.Ed चाहिए होगी, लेकिन इस बार लेक्चरर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन जो है वो लेक्चरर्स के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए उसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में। अगर आपने इंग्लिश में फॉर्म भरना है, इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉर्म भरना है, तो आपको यानी कि इंग्लिश में ही चाहिए होगी मास्टर्स की डिग्री। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन, बहुत सारे ऑलरेडी लोग रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं, वो J&K में किस तरीके से एप्लीकेबल हो रही है। इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की भी बात हुई है और इसमें कुछ पोस्ट्स आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी पोस्ट्स दी गई हैं। नाउ जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना ज़रूरी है लास्ट डेट से पहले। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे वो श्रीनगर और जम्मू के सेंटर्स में होंगे और इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों सेंटर्स में से एक। और उसके बाद ये सारी बातें तो बहुत बाद की हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए फॉर्म भरते हुए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ और जो एग्ज़ामिनेशन का नाम है वो भरना पड़ेगा और एडमिट कार्ड इसके जो हैं वो बाद में आएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे जो कि 1/1/2023 से पहले नहीं होने चाहिए। और उसके बाद एक वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड है और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड है, या अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो वो आपको कार्ड चाहिए होगा। भैया यहाँ पे बहुत सारी फ़ी ये ले रहे हैं, इतनी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट से। ये 1200 रुपया ले रहे हैं जनरल कैटेगरी से और 700 रुपया ले रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको कुछ भी पे नहीं करना है, जो कि एक बहुत अच्छी एक इंक्लूसिव चीज़ देखने को मुझे यहाँ पे मिली है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं: डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक वाली सर्टिफिकेट है 10th क्लास की सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बैचलर्स की डिग्री चाहिए
और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर अभी भी आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, कट ऑफ डेट जो फॉर्म का है उससे पहले पहले नहीं है, तो ये यू वोंट बी एबल टू फिल द फॉर्म। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में से है। उसके बाद अगर आपके पास एमफिल है तो आपको ये इसकी एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट के साथ साथ कंसोलिडेटेड मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर कैटेगरी है आपके पास तो वैलिड कैटेगरी होनी चाहिए। और जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, फिज़िकली डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। और जो सर्विस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी होगी जो कि उनके एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको देंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या NSS नेशनल लेवल 2 कैंप्स की सर्टिफिकेट्स हैं तो ये भी आपको प्रोड्यूस करनी होगी, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरी बात है कि सिलेबस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि सिलेबस का क्या होगा भैया। तो सिलेबस के लिए हमें अलग से नोटिफाई किया जाएगा। अभी तक आप अपनी तैयारी को जितना मुमकिन हो सके शुरू कर दीजिए। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पे कुछ ये 14th पॉइंट में ये बताया गया है कि किस तरीके से मिसकंडक्ट को हैंडल किया जाएगा। अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, फैब्रिकेशन करता है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर देखने को मिलता है आज की, यानी कि 9 डेट का, यहाँ पे आज की तारीख का देखने को मिलता है। और मैं आपको बेस्ट विशेस कहता हूँ इस पूरे प्रोसेस के लिए। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स। और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत वक्त से इसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे उनकी सिलेक्शन हो। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अभी पोस्ट नहीं निकली हैं, इन फ्यूचर आई होप कि उनकी भी पोस्ट्स आएँ। और पॉलिटिकल साइंस का पुराना सिलेबस और हिस्ट्री का पुराना सिलेबस मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया है। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस का 2 पार्ट्स में किया है, आप वहाँ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।